हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम 9। चैप्टर का नाम है बॉडीज एंड मूवमेंट ऑफ एनिमल। बॉडीज यानी शरीर और उनकी मूवमेंट यानी उनका चलने का तरीका, किनका? जानवरों का। ठीक है, तो जानवरों में सभी आ जाते हैं। मैन भी एक क्या है? एनिमल है, एक जानवर, एक टाइप का। ठीक है, जिसको हम सोशल एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशल एनिमल। मैन तो हो गया सोशल एनिमल और बाकी क्या हो गया? जितने भी जानवर हो गए वो एनिमल हो गए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले जितने भी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रिकॉल क्वेश्चन। क्या हो गया? रिकॉल क्वेश्चन। तो रिकॉल क्वेश्चन का मतलब होता है आप इस चीज़ में, इस लेसन में जो भी पढ़ेंगे उसको डिटेल से समझ लें। व्हाट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब बेसिक यूनिट क्या होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। विच ऑर्गन सिस्टम हेल्प अस टू मूव, और कौन कौन से ऑर्गन है जो हमें चलने फिरने में सहायक होते हैं। इफ़ बोन आर हार्ड, अगर हड्डियाँ जो कठोर होती हैं, देन हाउ आर वी एबल टू बेंड देम, तब हम उन्हें मोड़ कैसे लेते हैं। कैन वी मूव आवर लिम्स इन ऑल डायरेक्शन, क्या हम अपने लिम्स को सभी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। तो ये लेसन पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। ठीक है, फिर ये दे रखा है यू विल लर्न अबाउट, आप क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ मूवमेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स की मूवमेंट पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। टाइप ऑफ जॉइंट्स एंड मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स, और आदमी की जो हड्डियों में या और मूवमेंट करने में जो जॉइंट्स होते हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये नीचे देखो एक बार तो स्ट्रक्चर दे रखी है। ठीक है, इनको ध्यान से देखो। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, ये वाला अपना डाइजेस्टिव है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन है, फिर ये मस्कुलर है, ये स्केलेटल है, और ये वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी बॉडी होती है वो किससे बनती है? सेल से बनती है। ठीक है, सेल जो है वो स्मॉलर यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट। द सेल इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल ही है जो बेसिक है। बेसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहली यूनिट है ये, और फंक्शन करने में किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये ही काम आती है। तो जैसे हम घर बनाते हैं तो ईंट से घर बनना स्टार्ट होता है और बाद में पूरे घर का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही सेल से घर बनना स्टार्ट होता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेल से बनता है। फिर बोल रहा है एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, और एक ही तरह के सेल फॉर्म ए टिश्यू, एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया सेल, और बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। अब क्या बोल रहा है? एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज, और बहुत सारे टिश्यू मिलके वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करके फॉर्म ए ऑर्गन, क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू कैरी आउट ए लाइफ प्रोसेस, और बहुत सारे ऑर्गन मिल करके, ठीक है, क्या बनाते हैं? एक लाइफ प्रोसेस बनाते हैं फ्रॉम एन ऑर्गन सिस्टम, जिसे क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन के बाद क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये हो गई बेसिक स्ट्रक्चर्स यानी बेसिक यूनिट हो गई है। तो इसको आप समझ लो अच्छे से और आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले सेल बना, फिर बने टिश्यू, और फिर बना ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बन गया ऑर्गन सिस्टम। यही सारी क्या है? एनिमल बॉडीज की प्रोसेस है बनने का। फिर बोल रहा है द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, बोल रहा है अब अलग अलग ऑर्गन जो सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, आर द रिस्पिरेटरी सिस्टम, उनमें से एक होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी जो सांस लेता है, ठीक है, ये वाला है ना जो हमारा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने में काम आता है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये हार्ट है हमारा, और ये पंप करता है, ये ऑक्सीजन को पंप करता है, और सारे शरीर में देखो ये दिखा रखी है, विंस दिखा रखी हैं, दो हैं, एक ब्लू एक रेड, ये सारे शरीर के अंदर फैली हुई हैं ये विंस। ठीक है, ये क्या हो जाता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पेट के अंदर डाइजेस्ट होना पड़ता है, तो ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है।
पहले खाएंगे यहाँ जाएगा पेट में। फिर ये इंटेस्टाइन्स होती हैं दो, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, ठीक है। एक तो मतलब होती छोटी है लेकिन मोटी होती है, और एक पतली होती है लेकिन बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने में ये काम करती हैं। फिर नर्व सिस्टम आता है। नर्वस सिस्टम एक ऐसा होता है जो इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर प्रोवाइड करता है। फिर स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम मतलब जो हड्डियों का ढांचा होता है उसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, जैसे ये दिखा रखा है, ठीक है। इसमें आप हड्डियां देखोगे, ये हड्डियां हैं, ये सारी जो दिखा रखी है, ठीक है, सारे में हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में, तो इसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। फिर आता है मस्कुलर सिस्टम, यानी मसल्स, हड्डियों के ऊपर मांस और मज्जा चढ़ी हुई है, ये मस्कुलर सिस्टम है। इस तरह से हमारे शरीर पे सारे पे मांस चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, जो दोबारा से हमें बच्चे पैदा करने में या उसी तरह का सिस्टम बनाने में, जैसे आदमी है तो आदमियों जैसे बच्चे पैदा हो जाएंगे, जानवर हैं उनसे जानवरों जैसे, जैसे कुत्ते के कुत्ता हो गया, गधे के गधा हो गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ अलग हो जाता है कभी कभार किसी रेयर केस में, तो वो एक अलग बात होती है। बाकी रेगुलर सेम प्रजाति के सेम ही चीज़ पैदा होती है, ठीक है, तो उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। एंड एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है जो हम खाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद जो फालतू की चीज़ें बच जाती हैं, जो पोटी करते हैं, वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम में आ जाता है। वो मतलब जो शरीर की जिसको ज़रूरत नहीं होती वो एक्सक्रिएट कर देता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ईच ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म अ सेट ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन। तो इस प्रकार से हर ऑर्गन जो है हमारे शरीर का वो अपना कुछ अलग ही काम करता रहता है। वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम एक साथ फॉर्म ए ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब शरीर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हो गए, देखो जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया फेफड़ों के साथ, ठीक है, ये मसल्स हो गई, ये हड्डियां हो गई, और ये क्या हो गया, वो सर्कुलर सिस्टम। इन सभी को आपस में मिला दो, क्योंकि ये सारे शरीर में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हमें अलग अलग करके दिखाएं ताकि समझ में आ जाए, और ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी को, और इन सब की शरीर के अंदर ज़रूरत होती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फालतू में डाल रखी है शरीर में, ठीक है, तो इन सब की शरीर में ज़रूरत होती है। अब बोल रहा है एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज सच एज वॉकिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, क्राउलिंग एंड होपिंग। जानवर जो है वो अलग अलग तरीके से चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, रेंगते हैं, कूदकते हैं या फुदकते हैं, ठीक है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए एनिमल डिटरमाइंस द टाइप ऑफ मूवमेंट एन एनिमल विल एक्सिबिट। और जो बॉडी होता है ना, स्ट्रक्चर जो जानवरों का चलना होता है, वो जो जब चलते हैं ना, तो उसी से हमें अंदाजा आ जाता है किस तरह से चलते होंगे। इफ़ यू फील, अगर तुम्हें महसूस होता है, द सेंटर ऑफ योर बैक, आपके बैक का सेंटर, पीछे कमर पे हाथ लगा के देखो, बीच में से थोड़ा नीचे बैठा हुआ होगा, ठीक है, और उसमें अगर थोड़ा सा आप दबा के देखोगे तो आपको हड्डियां या कुछ थोड़े थोड़े ढांचे जगह जगह पे निकले हुए मिलेंगे। यू वुड फील द लॉन्ग बोनी, आप महसूस करोगे, क्या महसूस करोगे, लॉन्ग बोनी। बोनी मतलब हो गया जिसमें हम हड्डी बोल सकते हैं, यानी हड्डीदार, लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर दैट रन्स अलोंग योर बैक। तो आपकी जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी है ना, वही हमारे को चलने में सहायक होती है, ठीक है, वही हमारे को चलने में सहायक होती है। देखो जो ये दे रखी है ना, ये वाली मेन बीच वाली, ये वाली स्केलेटल सिस्टम है, रेड कर दी जो मैंने, ये ही हमें मूवमेंट करने में सहायक होती है, इसके बिना हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द बैकबोन, इसे क्या बोलते हैं, बैकबोन, ठीक है। बैकबोन यानी पीछे की हड्डी या रीढ़ की हड्डी। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए बैकबोन, अब जानवरों में अगर बैकबोन है या नहीं है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन, वी कैन ग्रुप एनिमल इनटू वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। भाई देखो, अगर जानवरों के अंदर बैकबोन है, हड्डी है, ठीक है, तो हम उसे हड्डी वाले बोलेंगे, यानी वर्टिब्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट बोलेंगे। और हड्डी नहीं है तो क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट। हड्डी नहीं है तो क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट। तो एनिमल सच एज अर्थवॉर्म, ऐसे जानवर जो जमीन के कीड़े हैं, कॉकरोच है, जेलीफिश है, डू नॉट हैव ए बैकबोन, इनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती। और सच एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट, और उन जानवरों को क्या बोला जाता है, इनवर्टिब्रेट। एनिमल सच एज बर्ड्स, फिश एंड इवन ह्यूमन, और जानवर जो जैसे पक्षी है, मछली है और ह्यूमन आदमी है, बीइंग हैव अ बैकबोन, इनके रीढ़ की हड्डी होती है।
तो देखो कॉकरोच अर्थवॉर्म और जेलीफिश में तो होती नहीं होती ना, और आदमियों में, बर्ड में और फिश में, मछली में होती है। तो जिसमें होती है उसको तो वर्टिब्रेट बोलते हैं, और जिसमें नहीं होती उसको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। जिसमें हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट, और जिसमें नहीं होती उसको इनवर्टिब्रेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हड्डी वाले। ठीक है, ये हो गया हड्डी वाले यानी वर्टिब्रेट। मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट, अब जो बिना हड्डी वाले हैं उनकी मूवमेंट देखो। लेट अस अंडरस्टैंड मूवमेंट इन सम इनवर्टिब्रेट सच एज अर्थवॉर्म, स्नेल्स एंड कॉकरोच। तो अर्थवॉर्म, स्नेल और कॉकरोच कैसे चलते हैं इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अर्थवॉर्म देखो। अर्थवॉर्म हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी। ये देखो इनकी लंबी तो होती है, ये भी अर्थवॉर्म की, ठीक है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये यहाँ पे देखो, ये बीच में बड़ा हो गया, ये बीच में बड़ा हो गया, और इसको सेगमेंट बोलते हैं जो बीच का हिस्सा है, और इनको ब्रिस्टल्स बोलते हैं। ठीक है, ब्रिस्टल्स क्या होते हैं? थोड़े खुले हुए रिंग टाइप के छल्ले होते हैं जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है। डिवाइड इनटू सेवरल पार्ट कॉल्ड सेगमेंट्स, इसके अलग अलग हिस्से डिवाइड होते हैं जिनको हम सेगमेंट बोलते हैं। इट्स बॉडी हैज सेवरल टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रिस्टल्स टू ग्रिप द सरफेस व्हाइल मूविंग। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ ग्रिप बना लेते हैं आगे पीछे होने वक्त, और इकट्ठे होते हैं और फूल जाते हैं, इकट्ठे होते हैं और फूल जाते हैं, जिससे ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। द मूवमेंट ऑफ द अर्थवॉर्म की जो मूवमेंट है कैन बी कंप्लीटेड विद दैट ऑफ ए स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होते हैं इसके अंदर, एंड इट मूव बाई एलोंगेटिंग एंड शॉर्टनिंग इट सेगमेंट्स। और फिर ये फैलता है, पहले इकट्ठा हो जाता है फिर आगे की तरफ फैलता है। ठीक है, और जिससे ये क्या होता है? छोटा और बड़ा होता जाता है। इसके सेगमेंट्स हैं वो छोटे हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। एक बार स्प्रिंग हो जाते हैं और एक बार एलोंगेटिंग हो जाते हैं, मतलब एक बार सिकुड़ जाते हैं और एक बार फैल जाते हैं, जिसकी वजह से ये आगे पीछे मूव करता है। टू मूव द अर्थवॉर्म फर्स्ट फिक्स द रियर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड एंड एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट, देन इट फिक्स द फ्रंट पार्ट एंड पुल इट्स रियर एंड। समझ गए? जैसे देखो, ये मान लो ये है कीड़ा, अब ये अगर चलेगा तो पहले ये इस हिस्से को यहीं पे ठोक देगा जमीन में, ठीक है, फिर पीछे से सिकुड़ जाएगा, यानी ये ऐसे सिकुड़, मान लो ये तो यहाँ पे ही है और पीछे से सिकुड़ के इधर आ गया, ठीक है, छोटा हो गया। अब इसको ठोक देगा ये यहीं पे, इस हिस्से को यहीं ठोक देगा और आगे से फिर वापस से आगे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? यहाँ से फिर आगे चला जाएगा, फिर इसको ठोक देगा और फिर पीछे से सिकुड़ के इधर हो जाएगा इकट्ठा, फिर इसको ठोक देगा, फिर यहाँ से फैल जाएगा वापस। तो इस तरीके से चलता रहता है अर्थवॉर्म। ठीक है, हाउ स्नेल मूव्स, और स्नेल कैसे चलती है? स्नेल का देखो भी, ये बोल रहा है स्नेल बॉडी हैज़ ए प्रोटेक्टिव सेल। देखो ये दिखा रखा है, घोंघा आपने देखा होगा समुद्रों के आसपास किनारों पे पड़ा रहता है, ठीक है, और भी जो नमी वाला एरिया होता है वहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसकी एक तो स्नेल होती है, यानी ये ऊपर की जो है ना ये कवच होता है इसका, एंड अ फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर, और ये फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है मस्कुलर मसल्स का अंडरनेथ उसके अंदर, कॉल्ड द फुट, जिसे फुट भी कहते हैं। द स्नेल क्राउल्स, जो है घेंगा जो होता है, झोंगा बोलो घेंगा बोलो, कोई कुछ बोलता है इसको, ठीक है, ये मतलब क्या करता है? रेंगता है उन्हें स्लिमी सब्सटेंस, किसके? चिपचिपे सब्सटेंस के ऊपर, कॉल्ड द मुकाउस, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? मुकाउस भी कहा जाता है, यानी चिपचिपा, चिपचिपा। ठीक है, इसका नीचे का जो एरिया होता है ना वो थोड़ा चिपचिपा सा होता है, ये वाला जो ये येलो कलर का दिख रहा है। सीक्रेट्स बाई इट्स मस्कुलर फुट, ठीक है, जो फिर इसके मस्कुलर फुट से निकलता है। तो ऐसे ये क्या करता रहता है? मूवमेंट करता रहता है और आगे की तरफ चलता रहता है। तो इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है। फिर इसके बाद देखो हम आगे देखते हैं कॉकरोच कैसे मूव करता है। तो देखो ये कॉकरोच है, कॉकरोच एक बार में 3 ही कदम चल सकता है। कितने? 3। तो 3 कदम कौन से चलता है? देखो हमने इसको डिवाइड कर लिया, मतलब जो बुक में दे रखा है, एक तो रेड कलर है और एक कौन सा है? ग्रीन कलर। तो देखो पहले ये रेड वाले करता है आगे, यानी एक साइड का ये और ये 2 इन, और ये न्यूट्रल रहते हैं, ये और ये, मतलब चलते नहीं। तो पहले ये 3 आगे हुए, फिर ये यहाँ पे इनको क्या करता है? रोकता है इन तीनों पैरों को, फिर ये वाले पैर आगे चलते हैं, ठीक है, ये ग्रीन वाले ये आगे की तरफ मूव कर गए। तो इस तरीके से ये भागता है। इसके अंदर क्या नहीं होती? हड्डी नहीं होती। इसके 2 विंग्स होते हैं। द कॉकरोच एज ए इंसेक्ट, इसको कीड़ा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके 6 पैर होते हैं। इट एज ए हार्ड
कवर स्केलेटल एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, 2 जोड़े होते हैं किनके, पंखों के, एक साइड में एक और एक ये 2, ठीक है। दैट हेल्प्स टू फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, जो इसको छोटी डिस्टेंस में मतलब उड़ने के लिए सहायक होते हैं। और कॉकरोच मूव्स बाय मूविंग 3 लेग ऑफ इट्स टाइम, और एक टाइम में ये 3 पैरों को ही आगे पीछे कर पाता है, एक साइड का एक और 2 एक साइड के। ये जो आगे निकले हुए कॉकरोच के, इसको क्या बोलते हैं, एंटीना। क्या बोलते हैं, एंटीना। मूवमेंट इन कॉकरोच देख लिया हमने, और मूवमेंट इन क्या देख लिया, स्नेल या स्नेल देख लिया, और उससे पहले क्या देखा था, अर्थवर्म। तो तीनों का मूवमेंट हमने देख लिया, ठीक है। और ये क्या है तीनों, इनवर्टिब्रेट यानी बिना हड्डी वाले। अब वर्टिब्रेट देखते हैं, मूवमेंट इन वर्टिब्रेट, तो जो हड्डी वाले हैं उनकी मूवमेंट देखते हैं। तो हड्डी वालों में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। लेट अस नाउ डिस्कस मूवमेंट इन सम ऑफ द वर्टिब्रेट्स। तो अब हम देखेंगे वर्टिब्रेट्स का मूवमेंट। हाउ फिश मूव, तो पहले मछली का देखते हैं, मछली कैसे मूव करती है। फिश मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स, फिश जो है वो मूव करती है उसके किन से, पंखों से। फिन हेल्प द फिश टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन एंड बॉडी बैलेंस वाइल स्विमिंग। अब ये क्या करती है, मेंटेन करती है उसकी डायरेक्शन और उसकी बॉडी का बैलेंस जब वो तैरती है, ठीक है। क्या क्या हेल्प करते हैं, फिन्स। द टेल फिन्स हेल्पिंग द फिश टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। और जो पूंछ में जो उसके क्या होता है, पूंछ में जो फिन्स होते हैं, ठीक है, ये वाले टेल फिन्स, ये जो फिन्स होते हैं ये क्या करते हैं उसको मतलब मूवमेंट करने में सहायक होते हैं। दे आल्सो हैव ए फ्लेक्सिबल बैकबोन, और इसकी जो बैकबोन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। दैट फर्दर हेल्प देम इन स्विमिंग, जो उसे तैरने में सहायता देती है। मोस्ट फिश हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्विम। ज़्यादातर मछलियों के अंदर क्या होता है, स्पेशल डिज़ाइन बना होता है तैरने के लिए। ब्लैडर भी होते हैं, ठीक है। द ब्लैडर कैन बी fill with air to move upward in the water and can be emptied to move downward in water, ठीक है। तो ब्लैडर जो होते हैं वो इसको ऊपर और नीचे ले जाने में सहायक करते हैं। जब ब्लैडर ज़्यादा फूल जाता है तो ऊपर लेके जाता है, और जब उसमें से वो निकल जाती है गैस तो वो नीचे की तरफ चला जाता है, यानी इसको ऊपर नीचे ले जाने में भी सहायक होते हैं। मोस्ट फिश हैव अ स्ट्रीमलाइंड, ज़्यादातर मछलियाँ क्या होती हैं, स्ट्रीमलाइंड होती हैं। स्ट्रीम मतलब पानी की धाराओं के साथ चलती हैं इधर उधर। Shape, which means their head and tails are narrower than the middle portion of their body। और उनकी शेप कैसी होती है, मतलब आगे का हिस्सा मुंह और पीछे का हिस्सा ये क्या होते हैं, पतले होते हैं, और बीच का हिस्सा जो है वो मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। द स्ट्रीमलाइन बॉडी मेक इट इजियर टू फॉर्म द कट थ्रू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है रुकावट, यानी जब पानी रुकावट देता है आगे पीछे जाने में, तो वो जो ये इसके बॉडी के जो स्ट्रक्चर है वो उसको सहायता देता है रेजिस्टेंस काटने के लिए। शिप्स एंड बोट, जो जहाज होते हैं और कश्तियाँ होती हैं वो भी स्ट्रीमलाइन शेप में ही बनाई जाती हैं, क्योंकि इजीली मूव कर सके हवा में और पानी में, ठीक है। फिर ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, बोला क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट। मतलब उनकी मूवमेंट के टाइप के हिसाब से आप इनको डिफाइन करो। तो स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया था, ठीक है। ये इसके फिन्स हैं मछली के, ये उसका स्ट्रक्चर है बेसिक, और ये स्ट्रीमलाइन शेप है फिश की, ठीक है। मतलब वो जैसे कि पानी की जो धाराएं होती हैं उनके साथ चल सकती है। कॉकरोच, हॉर्स, अर्थवर्म, ह्यूमन, फिश, डक, क्रो, स्नेल, पिजन, स्नेक, बटरफ्लाई, इनको आपको मतलब इनके चलने के हिसाब से इनको क्लासीफाई करना है। वॉक एंड रन, भागता और दौड़ता कौन कौन सा है। कॉकरोच चलता है और रन भी करता है, ठीक है। हॉर्स भी ऐसे ही आपको ढूंढना है। अर्थवर्म नहीं चलता नहीं दौड़ता, तो इसको हटा देंगे। ये क्या करता है अर्थवर्म, ये क्राउल करता है, तो मूव बाई क्राउलिंग, ठीक है। इस तरीके से आप इनको डिवाइड करते जाएंगे। फिर ट्रू फॉल्स भी ऐसे ही पढ़ के आपको बताने। तो ये सारे आपके हो जाएंगे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे समझ समझ के करोगे। फिर आ गया हाउ बर्ड मूव्स। अभी हमने किसका पढ़ा, फिश का पढ़ा, फिश का पढ़ लिया। फिश का पढ़ने के बाद आ गया बर्ड्स का। तो पक्षी कैसे मूव करते हैं, चलो देखते हैं। मोस्ट बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ विंग, ठीक है। ज़्यादातर पक्षी अपने क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं पेयर ऑफ विंग्स, यानी उसके जो पंख होते हैं उनकी वजह से। देयर विंग्स आर कवर्ड विद फेदर्स, उनके पंख जो हैं वो किससे भरे हुए होते हैं, फेदर से। फेदर मतलब छोटी छोटी पंखुड़ियाँ के अंदर ही छोटे छोटे वो होते हैं, मतलब फेदर्स में आपको कैसे समझाऊँ, मतलब रुई टाइप के होते हैं, जो पंख आपने देखे होंगे उस तरीके के होते हैं फेदर। बर्ड्स हैव 2 legs, पक्षियों के 2 पैर होते हैं। दैट हेल्प देम टू वॉक, जो उनको चलने, दौड़ने और कूदने में, ग्राउंड पर उतरने में मतलब सहायक होते हैं। दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर फिंग,
अब वो जब अपने पंखों को क्या करते हैं, फ्लैप करते हैं ऊपर नीचे, जैसे अपन तालियां बजाते हैं ऐसे वो ऊपर नीचे हाथ को करते हैं या पंखों को करते हैं, तो वो उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दे अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग इज कॉल्ड अपस्ट्रोक। जब ऊपर की तरफ पंखों को करते हैं तो अपस्ट्रोक बोलते हैं, और नीचे की तरफ पंखों को करते हैं तो डाउन स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, ये दिखा रखा है डाउन स्ट्रोक, ये अप स्ट्रोक हो गया और ये डाउन स्ट्रोक हो गया। ठीक है, ये हवा जो है वो ऐसे कट मार के चली जाती है, दिखा रखा है। ऐसे ही पक्षी का होता है। स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ अ बर्ड एंड एन एरोप्लेन, एरोप्लेन और बर्ड की स्ट्रीमलाइन शेप दिखा रखी है। बर्ड हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, पक्षी की क्या होती है, बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। विच मेक इट ईजियर फॉर देम टू मूव थ्रू एयर, जो हवा में मतलब उसको उड़ने में आसानी होती है। बोन्स ऑफ बर्ड आर होलो विच मेक देयर बॉडी लाइटर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, हड्डियाँ किसी भी पक्षी की वो क्या करती हैं, छिद्रिली होती हैं, जो उसको आसानी से मतलब उसके शरीर को हल्का बना देती है। बर्ड्स हैव पावरफुल चेस्ट, और पक्षियों की जो है वो छाती है वो बड़ी पावरफुल होती है। विच हेल्प्स देम टू फ्लैप देयर विंग्स ड्यूरिंग द फ्लाइट, जो उसे उड़ते हुए उसके पंखों को फ्लैट करने में या फ्लैप करने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये हमने पक्षियों का सीख लिया, बर्ड्स का भी सीख लिया। अब हम सीखते हैं स्नेक का। अब स्नेक कैसे मूव करता है। स्नेक डू नॉट हैव लेग, सांप के पैर नहीं होते। द बॉडीज आर कवर्ड विद द स्केल विच हेल्प देम टू क्राउल, और उसकी बॉडी है वो स्केल की तरह, मतलब एक पैमाने की तरह, ये दिखा रखा जैसे एक ही मूवमेंट में वो आगे पीछे चलता है। स्नेक क्राउल इन ए वेव लाइक मैनर, वेव समझते होगे ना, पानी की जो लहरें होती हैं उनकी तरह वो चलता है। स्नेक्स हैव फ्लेक्सिबल बैकबोन्स, जो सांप होता है उसकी जो बैकबोन है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। एंड दैट हेल्प द बॉडी टू कर्व इन ए वेव लाइक मैनर एंड पुश फॉरवर्ड, वो कर्व बनाता है अपनी बॉडी की और वेव की तरह आगे की तरफ पुश करता है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिखा रखा है, पहले इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये पैर से ये एक जगह से रहेगा और इससे आगे खिसकता रहेगा। ठीक है, ये आपको दिखा रखा है मूवमेंट इन स्नेक्स। तो आज का वीडियो हम यहीं तक पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डिड यू नो और पढ़ लिया जाए। क्या दिया हुआ है, बर्ड सच एज ओस्ट्रिच एंड इम्यूज कैन नॉट फ्लाई, पक्षी होते हैं एक तो ओस्ट्रिच शत्रुमुर्ग बोलते हैं और एक इम्यू शत्रुमुर्ग जैसा ही होता है, ये उड़ नहीं सकते। दे आर नोन एज ए फ्लाइटलेस बर्ड, इन्हें बिना उड़ने वाले पक्षी कहा जाता है। दे हैव हैवियर बॉडी, इनकी बॉडी थोड़ी भारी होती है देन अदर बर्ड्स एंड देयरफॉर कैन नॉट फ्लाई, इसलिए ये उड़ नहीं पाते। बर्ड सच एज स्वैन्स एंड डक्स कैन स्विम इन वाटर, और पक्षी स्वैन्स और डक ये पानी में भी तैर सकते हैं। दे हैव वेब्ड फीट, इनके जो पैर होते हैं वो जाल के तरह होते हैं। विच एक्ट एज पेडल्स टू पुश द वाटर एंड हेल्प द बर्ड्स टू मूव फॉरवर्ड, जो क्या करते हैं, जो इनको आगे की तरफ पैडल की तरह काम करते हैं इनके पैरों को, और इनको आगे की तरफ चलने में सहायता देते हैं। द टेल्स ऑफ दीज वाटर, जो पूंछ होती है, ठीक है, द टेल ऑफ दीज वाटर बर्ड आल्सो मूव इन जिग जैग वे टू पुश द बॉडी फॉरवर्ड, तो ये बता रखा है भाई उनकी पूंछ भी उनको जिगजैग वे में इधर उधर चलने में सहायक होती है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।